मुनीफ फारूक साहब, जो रवैया कल भारतीय टीवी चैनल्स ने उठाया हुआ था और जो ववेला मचाया हुआ था, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके अपने ही लोग जो हैं उनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर गए हैं। और ध्रुव राठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गौरव वारिया जो हैं, इस तरह के जो अकाउंट्स हैं फेक ट्वीट्स करने वाले हैं, इनके चैनल्स भी, इनके अकाउंट्स भी जो हैं वो एक्स पर बंद होने चाहिए। देखिए, हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग इफेक्ट नहीं है। ये एक हिस्टेरिया बनाना, और जिस तरह उन्होंने रात को एक माहौल बना दिया जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं पाकिस्तान पे क्या हो गया पाकिस्तान के ऊपर। और आप तो ये बात कर रहे हैं ना गौरव वारिया जैसे गधों की। मैं तो उनके जो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, जिनकी एक बड़ी मैसिव फॉलोइंग है, जैसे बरखा दत्त को आप देख लें, मुझे जाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ कि जो इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है किसी चीज की, कोई डाटा चेक नहीं है, कोई फैक्ट चेक नहीं है। ये बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, ऐसे बहुत से लोग, कुछ दिन पहले इन्होंने जो मुरीदके में उस हमले में लोग शहीद हुए और मलबे के नीचे से जब उनकी लाशें निकली तो उसके बाद उनका जनाजा पड़ा गया। अब उसको ये कह रहे हैं कि जी ये किसी दहशतगर्द का स्टेट फ्यूनरल था। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने जाहिल है, ना कोई होमवर्क है, ना कोई फैक्ट चेक है। उसके बाद कल ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने मिसाइल हमले कर दिए, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये इतने बेवकूफ हैं कि जब भी कोई मिसाइल हमला होता है या कोई अगर एयर स्ट्राइक भी होती है तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट तो होता है कि कहाँ से आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इन्होंने रात को पहले अमृतसर पे हमले करवा दिए, फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं और हमले हो गए हैं। मतलब इतना झूठ, और ये इतने बेशर्म है कि सब के बावजूद इन पर असर भी कोई नहीं होता। मतलब आज किस मुंह से ये अपने मीडिया को, अपने मीडिया आउटलेट के ऊपर बैठ के अपनी आवाम को क्या बता रहे होंगे कि हमने रात को झूठ बोला था। देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। बेशक भारत साइज में बड़ा है, 7 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, लेकिन जितनी दफा भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई हरकत की है, इनकी बहुत जरूरत बनी है। देखिए, इस वक्त तो पूरी दुनिया, आप इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, वहाँ सवाल ये किया जा रहा है कि क्या स्किल होगा पाकिस्तान का या पाकिस्तान की एयरफोर्स का कि वो जहाज जो दुनिया में कहीं नहीं गिरा अब तक, वो भारतीय जहाज गिराया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में। लिहाजा ये बहुत बड़ी हजीमत और बेइज्जती है जो इनकी हुई है। इन्होंने कल से अब तक ड्रोन भेजे हैं, 77 के करीब हम गिरा चुके हैं, और जो इनका मेन मकसद था ये ड्रोन भेजने का, वो मिजरेबली फेल कर गया। ये आपके एयर डिफेंस सिस्टम को उसको टैप करना चाहते थे, उसको एक्सपोज करवाना चाहते थे, लेकिन बड़े इंटेलिजेंटली पाकिस्तान की जो दिफाई निज़ाम है उन्होंने उस चीज़ को कैटर किया है और उसको काउंटर किया है। लिहाजा एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो मर्जी करते रहें, मैं, आप, हम सब जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते रहेंगे, हम इनको इंशाल्लाह रोज अलाउ मी टू से जूते मारेंगे फैक्ट के साथ। और हम इंशाल्लाह ये कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। कोई वजह है ना कि इन्होंने पाकिस्तान के चैनल, यूट्यूब चैनल्स, आपका चैनल सब बंद कर दिया इंडिया में। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी आवाम को अफोर्ड नहीं कर सकते ये दिखाना कि भाई हम $75 बिलियन हर साल खर्च करते हैं और हमारे तो जहाज गिर गए हैं। अब ये सारों को पता है जो कुछ है। लिहाजा ये एक अलाउ मी टू से बात सख्त है। एक गधों का मुल्क है, एक गधों की फौज है और एक गधों की एयरफोर्स है जो भारत की है, और उनके मीडिया के अंदर तो महाजाहिल बैठे हैं। बिल्कुल, मुझे अब कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ की जो जर्नलिज्म है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। मैं समझता हूँ उनके जर्नलिस्ट ने अपनी लुटिया डुबो दी है, बारिंग करण थापर साहब के, जिनके बारे में भी आपने बताया कि उनके आउटलेट को बंद कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गोदी मीडिया है या नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बेसिकली क्या है। लिहाजा ये एक जाहिलों का टोला है, और उसके साथ पूरी कुव्वत से जब तक ये डिजिटल वॉरफेयर है तो वो हम हकायक के साथ उसी तरह लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ से इनको मजीद जूते लगते रहेंगे। अच्छा मुनीफ साहब, जिस तरह से कल हमने देखा कि झूठा बयानिया जो है वो गढ़ा जा रहा था और उसके बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें आश्कार होने लग गई, सामने आने लग गई, तो ये अब कितनी देर तक चलाएंगे अपना ये झूठा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, 1.5 अरब का मुल्क है, वो अगर ये चूरन अपने मुल्क में बेचना चाहते हैं तो बेचते हैं। इंटरनेशनली उस चूरन को कोई नहीं खरीद पा रहा।
हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया। ज़हन में रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान का जो रोबस्ट रिस्पॉन्स था उसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। हो सकता है बहुत जल्द पाकिस्तान की सरकार की जानिब से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान के जो एविएटर्स हैं वो कोई तफसीली ब्रीफिंग दे दे कि हमने कहाँ कहाँ किस तरह इन प्लेन को गिराया है, तो क्या रह जाएगा। कल इन्होंने रात को कहा, झूठ बोला कि पाकिस्तान के पायलट्स इनके कब्जे में हैं। तो हमारी तरफ से सवाल आया कि भाई ठीक है, तुम अगर ये क्लेम कर रहे हो तो दिखाओ, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। किस मुंह से बरखा दत्त जैसे घटिया लोग उन अकाउंट से अब बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। मैंने तो रात को पूछा बरखा दत्त से कि बीबी बताओ, तुम जो रात को क्लेम कर रही हो कि पाकिस्तानी पायलट इंडियन कस्टडी में है, तो जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ, और अगर नहीं पता ये काम किस तरह किया जाता है तो पाकिस्तान तुम्हें बता देगा, क्योंकि हमने तो अभिनंदन को विद इन मिनट्स जब कैप्चर किया तो उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई। ऐसे नहीं होता कि आप खाली झूठ के ऊपर ट्विटर के ऊपर बैठ जाएं और कहें पाकिस्तान ने अब ये कर दिया है, हमने पाकिस्तान पायलट पकड़ लिया है। लिहाजा ये मैं दोबारा कहूंगा, ये जाहिल लोग हैं। ये जिस तरह मर्जी ये कहते रहे, इनका इंटरनेशनल फायर इनके झूठ का कोई भी नहीं। पाकिस्तान का सच अपनी जगह मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। सब बंद कर दिया इंडिया में, वो इसलिए क्योंकि ये अपनी आवाम को अफोर्ड नहीं कर सकते ये दिखाना कि भाई हम $75 बिलियन हर साल खर्च करते हैं और हमारे तो जहाज गिर गए हैं। अब ये सारों को पता है जो कुछ है, लिहाजा ये एक अलाउ मी टू से बात सख्त है। एक गधों का मुल्क है, एक गधों की फौज है और एक गधों की एयरफोर्स है जो भारत की है, और उनके मीडिया के अंदर तो महाजाहिल बैठे हैं। बिल्कुल, मुझे अब कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ की जो जर्नलिज्म है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। मैं समझता हूँ उनके जर्नलिस्ट ने अपनी लुटिया डुबो दी है, बारिंग करण थापर साहब के, जिनके बारे में भी आपने बताया कि उनके आउटलेट को बंद कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गोदी मीडिया है या नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बेसिकली क्या है। लिहाजा ये एक जाहिलों का टोला है, और उसके साथ पूरी कुव्वत से जब तक ये डिजिटल वॉरफेयर है तो वो हम हकायक के साथ उसी तरह लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ से इनको मजीद जूते लगते रहेंगे। अच्छा मुनीब साहब, जिस तरह से कल हमने देखा कि झूठा बयानिया जो है वो गढ़ा जा रहा था और उसके बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें आश्कार होने लग गई, सामने आने लग गई, तो ये अब कितनी देर तक चलाएंगे अपना ये झूठा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, 1.5 अरब का मुल्क है, वो अगर ये चूरन अपने मुल्क में बेचना चाहते हैं तो बेचते हैं। इंटरनेशनली उस चूरन को कोई नहीं खरीद पा रहा। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया। ज़हन में रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान का जो रोबस्ट रिस्पॉन्स था उसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। हो सकता है बहुत जल्द पाकिस्तान की सरकार की जानिब से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान के जो एविएटर्स हैं वो कोई तफसीली ब्रीफिंग दे दे कि हमने कहाँ कहाँ किस तरह इन प्लेन को गिराया है, तो क्या रह जाएगा। कल इन्होंने रात को कहा, झूठ बोला कि पाकिस्तान के पायलट्स इनके कब्जे में हैं। तो हमारी तरफ से सवाल आया कि भाई ठीक है, तुम अगर ये क्लेम कर रहे हो तो दिखाओ, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। किस मुंह से बरखा दत्त जैसे घटिया लोग उन अकाउंट से अब बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। मैंने तो रात को पूछा बरखा दत्त से कि बीबी बताओ, तुम जो रात को क्लेम कर रही हो कि पाकिस्तानी पायलट इंडियन कस्टडी में है, तो जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ, और अगर नहीं पता ये काम किस तरह किया जाता है तो पाकिस्तान तुम्हें बता देगा, क्योंकि हमने तो अभिनंदन को विद इन मिनट्स जब कैप्चर किया तो उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई। ऐसे नहीं होता कि आप खाली झूठ के ऊपर ट्विटर के ऊपर बैठ जाएं और कहें पाकिस्तान ने अब ये कर दिया है, हमने पाकिस्तान पायलट पकड़ लिया है। लिहाजा ये मैं दोबारा कहूंगा, ये जाहिल लोग हैं। ये जिस तरह मर्जी ये कहते रहे, इनका इंटरनेशनल फायर इनके झूठ का कोई भी नहीं। पाकिस्तान का सच अपनी जगह मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा।